डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश टीचिंग और टाइप ऑफ स्किल, टाइप ऑफ रीडिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टाइप ऑफ रीडिंग एंड बेसिक स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज, जनरल इंफॉर्मेशंस अबाउट मेथड्स एंड अप्रोचेज। इस लेक्चर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको इंक्लूड करते हुए इस लेक्चर को तैयार किया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके एग्जाम में बेहद ही मददगार साबित होने वाला है। Let's start. For basic aspect of language are correlated with for basic skills. यहाँ पर हमने लैंग्वेज के बेसिक एस्पेक्ट को बेसिक स्किल्स जो कि लैंग्वेज के बेसिक स्किल्स है उसको रिलेट करते हुए समझाने की कोशिश की है। फॉर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, फर्स्ट सेमेंटिक्स, सेकेंड फोनेटिक, थर्ड ग्राफिक्स और फोर्थ फोनेटिक कम ग्राफिक। इन सभी बेसिक एस्पेक्ट को लैंग्वेज स्किल्स के साथ कोरिलेट करके समझाया गया है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेंटिक्स अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है तो इसलिए इसे लिसनिंग स्किल के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। सेकंड फोनेटिक इज रिलेटेड टू साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी फोनेटिक में हम साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन के बारे में रीड करते हैं, इसलिए यह भी एक स्पीकिंग स्किल है। थर्ड एस्पेक्ट ग्राफिक्स इज रिलेटेड टू रिटन फॉर्म, यानी ग्राफिक्स है इसमें हम रिटन फॉर्म का अध्ययन करते हैं, रिटन फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए यह राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, यानी यह एक राइटिंग स्किल है। फोर्थ एस्पेक्ट फोनेटिक कम ग्राफिक इज रिलेटेड टू रीडिंग, यानी यह रीडिंग से रिलेटेड है, पठन से रिलेटेड है, देयरफॉर इट इज रीडिंग स्किल। नाउ हम इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट, इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इंग्लिश एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, इसमें न्यू फैक्ट एंड डिमेंशन होते रहते हैं। सेकेंड, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज प्रोग्रेस ओवर द कंट्रीज इज मेक इट क्लियर। यहाँ पर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये वर्ल्ड वाइड बोली जाती है और इसलिए यह एक दूसरे के बीच के कम्युनिकेशन को अधिक क्लियर और इजी बनाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज सिस्टेमेटिक एंड इट हैज ए फिक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर हैविंग ए फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है एक सिस्टेमेटिक होता है, इसमें सब कुछ सेंटेंस होता है, उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको फॉलो करते हुए एक सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर में तैयार किया जाता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, इट हैज इट ऑन सिस्टम ऑन राइटिंग, इट इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज। इंग्लिश में हम सिस्टमेटिक टाइप से राइटिंग करते हैं, इसलिए इसे ग्राफिक लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट, इट हैज इट ऑन ग्रामर। इंग्लिश की अपनी खुद की ग्रामर है और दैट डिस्क्राइब द वे इट शुड फंक्शन, और उसके माध्यम से हम संपूर्ण इंग्लिश को एक इजी वे और एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट, ग्रामर इज द रूट ऑफ एनी सिस्टमेटिक लैंग्वेज, यानी विदाउट ग्रामर एनी लैंग्वेज इज कंप्लीटली सेंसलेस, यानी व्याकरण के बिना कोई भी भाषा निरर्थक है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज ए हाई मॉड्यूलेटेड लैंग्वेज लैंग एम्फेसाइज ऑन आर्टिकुलेशंस एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी इंग्लिश में आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन पर एम्फेसाइज किया जाता है। हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए लैंग्वेज। नाउ वी रीड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ महत्व है उनके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इट एस्टेब्लिशेस कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके माध्यम से दो देशों यानी एक से अधिक देशों के मध्य कॉन्टैक्ट स्थापित हो जाता है, यानी एक देश के लोग दूसरे देश की भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज़ द लैंग्वेज थ्रू विच कैन एक्सचेंज ओवर द व्यू विद द पीपल ऑफ अनदर कंट्रीज, यानी अनदर कंट्रीज के जो पीपल्स होते हैं उनके साथ अपने व्यूज है, अपना आइडियाज है, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्व्स एज ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ इंडियंस की एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में सर्व करती है। इट हैज ऑलरेडी यूनाइटेड इंडियंस। नेक्स्ट, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटीज टू इंडियंस टू गेट एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी ये इंग्लिश लैंग्वेज है हर इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देती है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज ए लिंक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर भी हम पढ़ते हैं किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए, या फिर किसी दूसरी भाषा के माध्यम से हम लिंक करते हुए इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब हम टीचिंग इंग्लिश के जो एम्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द एम्स ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज may be categorized under two headlines,
यहाँ पर हम 2 हेडलाइंस के अंतर्गत इंग्लिश के जो एम है उसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन एंड रिटन। सर इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसको स्पोकन और रिटन के रूप में होती है, उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड, अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन, थॉट, फीलिंग एंड आइडियाज इन स्पीच एज वेल एज इन रिटन। यानी जिस प्रकार हम राइटिंग में अपने विचारों, भावों, फीलिंग और आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश भाषा के एक्सप्रेशन, थॉट, फीलिंग और आइडियाज है उसको हम अंडरस्टैंड करें। यही इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के 2 मेजर एम्स है। द फॉलोइंग एबिलिटीज आर द फंडामेंटल्स एम इन टीचिंग ए लैंग्वेज। यानी एक लैंग्वेज को सीखने के कुछ फंडामेंटल्स एम्स है, उनकी एबिलिटीज है वो निम्न है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, द अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज है यानी बोली हुई भाषा को अंडरस्टैंड करना। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग द रिटन लैंग्वेज, कोई लिखित भाषा है उसको भी अंडरस्टैंड करना यानी समझना। थर्ड, एक्सप्रेसिंग द थॉट एंड आइडियाज थ्रू स्पीच, यानी बोलकर विचारों और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट, द एक्सप्रेस द थॉट एंड आइडियाज थ्रू राइटिंग। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल स्टेज। यानी स्कूल स्टेज पर एक इंग्लिश टीचिंग के क्या एम्स हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं, यहां पर हमने उसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पॉइंट, टू इनेबल द प्यूपिल्स टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना, समझना। सेकंड, टू इनेबल द प्यूपिल्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को करेक्टली स्पीक करने हेतु प्यूपिल्स को इनेबल करना, उसको समर्थ बनाना। टू इनेबल द प्यूपिल्स टू रीड इंग्लिश करेक्टली, यानी बच्चों को सही तरीके से इंग्लिश पढ़ने हेतु समर्थ बनाना। और फॉर इनेबल द लर्नर टू राइट इंग्लिश करेक्टली, यानी जो लर्नर्स होते हैं उनको करेक्ट तरीके से इंग्लिश लिखने हेतु समर्थ बनाना, उनको इनेबल करना। यार हमने इंग्लिश के जो बेसिक एम्स है जो स्कूल स्टेज पर होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी एक फॉरेन लैंग्वेज के क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं और उन प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम किस प्रकार टीचिंग इंग्लिश कर सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी और अप्रोच। फोनोलॉजी जिसमें हम साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन का अध्ययन करते हैं, तो इस वर्ड को भी आप नोट आउट कर लेना। सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेट विथ लाइफ, यानी जीवन के साथ उसको जोड़ते हुए सीखना। और सेवंथ, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन। एट, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने का सिद्धांत। नाइन्थ, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस, यानी मूर्तता का सिद्धांत, यानी मूर्त तथ्यों यानी कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से जो ठोस चीजें होती है जो आपके सामने सम्मुख मौजूद होती है उनको देख करके सीखना। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल, ड्रिल का मतलब अभ्यास। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। Here we get the basic information of principle of teaching English. Let's move to the next point. The main maxims of teaching English are following. यानी maxims का मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट maxims है, सूत्र है, फ्रॉम नोवन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेकेंड, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। थर्ड, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से कल्पनात्मक या फिर अमूर्त की ओर। और फोर्थ है फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी संपूर्ण से अंश की ओर। फ्रॉम इंडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर। सिक्स्थ, फ्रॉम पार्टिकुलर से जनरल की ओर, यानी विशेष से सामान्य की ओर। और सेवंथ है एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और एट्थ है फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी आगमन से निगमन की ओर। अब बात करते हैं लैंग्वेज के बेसिक स्किल्स। हर भाषा के कुछ बेसिक स्किल्स होते हैं, कौशल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है LSRW। L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग और R का मतलब रीडिंग, और जबकि W का मतलब होता है राइटिंग। यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये किसी भी लैंग्वेज के बेसिक फंडामेंटल स्किल होते हैं। तो इन स्किल को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट है प्रोडक्टिव स्किल और सेकंड है रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल्स का मतलब होता है हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, यानी विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका, यानी अभिव्यक्ति कौशल बोल सकते हैं इसको। यानी विचार हम अभिव्यक्त कर सकते हैं या तो बोलकर या फिर लिखकर, यानी स्पीकिंग और राइटिंग। नेक्स्ट आता है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है ग्राह्य कौशल। हम अपने यानी हम दूसरों के विचारों को किस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं,
तो यहाँ पर लिसनिंग यानी हम दूसरों के विचारों को सुनकर और दूसरों के विचारों को पढ़ करके हम रिसीव कर सकते हैं, यानी रिसेप्टिव स्किल में लिसनिंग और रीडिंग इंक्लूडेड रहते हैं। Let's move to the next point, the type of reading. Now we read about the type of reading. How many type of reading? Here we talk about 4 types of reading. First, reading aloud, यानी जोर से पढ़ना। First, student read a passage. It is very helpful to prepare the pupils to read the paragraph with correct pronunciation, stress, pause, speed and intonation. यानी इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक बच्चा अलाउड रीडिंग करता है तो इनमें सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। यानी रीडिंग अलाउड से बच्चों में करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, पॉज, स्पीड और इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज में उतार चढ़ाव या फिर लय। रीडिंग अलाउड में इन सभी पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल एट द लोअर स्टेजेस, यानी लोअर स्टेज की जो क्लासेस होती है उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, यानी गहन वाचन। इट इज डन एट स्लोअर स्पीड एंड वी गेट द कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। यानी इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत हम टेक्स्ट को स्लोअर स्पीड से पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उसका कंप्लीट मीनिंग यानी उसका कंप्लीट अर्थ समझते हुए पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। इट इज द मेन स्किल ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव एट द सेकेंडरी स्टेज, यानी जो सेकेंडरी स्टेज होती है, जो अपर लेवल की जो क्लासेज होती है उनके लिए साइलेंट रीडिंग काफी यूजफुल रहती है, विशेष रूप से टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन के लिए। इन द साइलेंट रीडिंग प्यूपिल्स आर नॉट अलाउड टू मूव देयर लिप्स, हेड एंड फिंगर्स, यानी साइलेंट रीडिंग में बच्चों को हॉट, हेड और फिंगर्स वगैरह मूवमेंट करने के लिए, हिलाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज डन फास्टर देन इंटेंसिव रीडिंग, इट गिव्स ग्लोबल इंफॉर्मेशन। यानी एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है, एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, जो पैराग्राफ को हम फास्टली पढ़ते हैं, जबकि इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत हम पैराग्राफ को स्लोली पढ़ते हैं, साथ में उसका कंप्लीटली सेंस समझते हुए पढ़ते हैं। रीडिंग अलाउड और एक्सटेंसिव रीडिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम फास्ट पढ़ते हैं, जबकि रीडिंग अलाउड के अंतर्गत हम लाउडली पढ़ते हैं, यानी जोर से पढ़ते हैं, जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम फास्टली पढ़ते हैं। We get now general information about the methods. The first method, direct method. इसके जो एक्सपोनेंट है यानी इसके जो प्रतिपादक है वो है फ्रेंच इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, इसकी एक्सपोनेंट मानी जाती है। सेकंड, बाइलिंगुअल मेथड। इसके जो एक्सपोनेंट है वो है प्रोफेसर सीजे डॉडसन, इसके जो प्रतिपादक माने जाते हैं। थर्ड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इसके एक्सपोनेंट के बारे में अभी कोई डेटा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, डॉक्टर वेस्ट मेथड्स। इसके जो एक्सपोनेंट प्रतिपादक माने जाते हैं वो डॉक्टर माइकल वेस्ट माने जाते हैं। और नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशनल मेथड। इसके जो एक्सपोनेंट प्रतिपादक है वो H.E. पामर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स के बारे में कंप्लीटली डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना ना भूले। अब अप्रोचेज के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोचेज, जिसे न्यू अप्रोच और ऑल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है सिचुएशनल अप्रोच, थर्ड है ऑडियोलिंगुअल अप्रोच और फोर्थ है कम्युनिकेटिव अप्रोच। इन अप्रोचेज के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम में बेहद ही हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।